जैसा कि हमें बताया जाता है 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन मेरा एक सवाल है, 1947 में सिस्टम बदला था या सत्ता बदली थी? नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अपनी किताब का अध्याय 6, आज़ादी के बाद भी परछाइयाँ। 1947 में भारत ने जब अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई तो लोगों ने सोचा कि अब सारा तंत्र बदलेगा और सत्ता पूरी तरह जनता के हाथ में आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि जो ढांचा ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था, वही ढांचा, वही कानून और वही सत्ता संरचना नए भारत में जस की तस बनी रही। नाम बदला, व्यवस्था नहीं बदली। अंग्रेजों के समय भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय होता था, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। आजादी के बाद नाम बदलकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रख दिए गए, लेकिन असल में उनका प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश काल की मशीनरी पर आधारित है। वही कानून, वही हथकंडे। ब्रिटिश काल में बनाए गए कई कानून, जैसे इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1898, बाद में 1973 में अपडेट, एविडेंस एक्ट 1872 आज भी लागू है, बस कुछ संशोधन हुए। मतलब वही पुराने औपनिवेशिक कानून आज भी हमारी नागरिक स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय सत्ता का केंद्रीयकरण। अंग्रेजों ने केंद्र को ताकतवर बनाया ताकि दिल्ली से ही पूरे भारत पर नियंत्रण रखा जा सके। राज्यों को सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां दी गई। आजादी के बाद भी यही प्रणाली जारी रही। केंद्र के पास राज्यों से ज्यादा ताकत, पैसे और फैसले लेने की क्षमता है। उदाहरण के तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में कई बार मतभेद देखने को मिलते हैं। असली मालिक कौन? अंग्रेजों के समय अंतिम अधिकार ब्रिटिश संसद और क्राउन के पास था। आजादी के बाद भी भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों से जुड़ा है, जो नीति निर्माण पर कुछ प्रभाव डालते हैं। नतीजा, जनता को लगा कि देश पूरी तरह आजाद हो गया है, लेकिन सत्ता संरचना, कानून व्यवस्था और आर्थिक निर्भरता की वजह से असली आजादी अधूरी रह गई। केंद्र सरकार का ढांचा ब्रिटिश काल की प्रशासनिक नींव पर आधारित है और इसके कुछ प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारे पूरे संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का नाम तक नहीं है। संविधान में लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर ये केंद्र सरकार आई कहां से? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।